गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी मुझे ट्रेन पकड़ना है और मेरा ट्रेन है मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। अभी सुबह के बजाय करीबन 4:45 और वाराणसी से मुगल सराय करीबन 45 मिनट्स लगते हैं। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी भी सनराइज़ हुआ नहीं है, अंधेरा है अब तक। पहुंच गए हम मुगल सराय। अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और चढ़ जाते हैं ट्रेन में। तो ये अपना मुगल सराय स्टेशन और मेरा कैमरा में लगा हुआ है वो वाटरप्रूफ केसिंग, तो शायद आपको इमेज थोड़ा हेजी हेजी लग रहा होगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अपना ट्रेन आ गया है कि नहीं। आनंद विहार टर्मिनल से चलकर दानापुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म। जिस ट्रेन में मैं चढ़ने वाला हूँ उसका बड़ा लंबा नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई। ये झांसी से चलकर कोलकाता तक जाती है। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है। आ चुका है अपना ट्रेन, तो अपना बोगी ढूंढ के उठ जाता है ट्रेन पर। ऑलमोस्ट राइट टाइम पर ही है आज का ट्रेन और मेरा सफ़र इस बार भी हो रहा है 3 टायर एसी में। तो चलिए अपना ट्रैवल एंजॉय करते हैं, नज़ारे देख के चलते हैं। वैसे एसी के अंदर अगर घुस जाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इस वक्त दरवाज़ा खुला है तो मैं दरवाजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चल के देख लेते हैं टॉयलेट का हालचाल क्या है, साफ़ सुथरा है नहीं है। हाँ, इस बार का ट्रेन तो काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, यूज़ किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। हो गया टॉयलेट के इंस्पेक्शन। चलिए अब बाहर चलते हैं। ये है यूपी के नज़ारे, उसके बाद हम देखेंगे बिहार के नज़ारे और फिर जाके हम पहुंचेंगे बंगाल। वैसे कलकत्ता पहुंचते पहुंचते रात हो जाना है। वीडियो इसका ऐसी ऐसे क्या है? आपको प्रॉब्लम है कुछ? नहीं मतलब क्या रीजन से हो रहा है? तो इन भाई साहब को मेरा रिकॉर्डिंग करने से तकलीफ़ था। वैसे हर सफ़र में एक ना एक कोई ऐसा मिल ही जाता है जो ऑब्जेक्शन करता है। उनके तरफ से वो भी सही है, उनका प्राइवेसी में दखल अंदाजी किया जाता है। वैसे मैं किसी इंडिविजुअल का तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। कौन आया? संभल के बच्चे, गिर जाओगे। बलेली सफ़र के टाइम में एक आध बच्चे हो जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है फटाफट। ये बच्चा भी काफ़ी शैतान है वैसे। एसी के अंदर यही फ़ायदा है कि धूल मिट्टी अंदर नहीं आता और बाहर का जो शोर शराबा है वो भी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आपको व्यूज़ जो है वो क्लियर नहीं दिखेंगे। तो सीन ऐसा है दोस्तों, ट्रेन में चढ़ते ही मुझे लगा माहौल कुछ ठीक नहीं है। तो देखा तो एक औरत रो रही थी, एक और आदमी बहस कर रहा था। पता चला इनके पास कुछ जेवर और पैसे थे। अक्सर लोग अपने कपड़ों के अंदर ये पैसे जेवर वगैरह लेके जाते हैं, तो वैसे ही ये औरत लेके जा रही थी और उनका कपड़ा काट के ही चोरी हो गया, सारा सामान रहा था। अभी आप सोचिए अगर एसी क्लास में ऐसा होने लगा तो स्लीपर क्लास में और जनरल क्लास में क्या होता होगा। सच में दिन बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और सफ़र में बहुत ही केयरफुल रहना ज़रूरी है। 2 जने होते हैं तो भी ठीक होता है क्योंकि एक आदमी नज़र रख सकता है सामान पे अगर दूसरा आदमी वॉशरूम वगैरह जाता है, लेकिन सोलो ट्रैवलर के लिए तो और भी टफ है। तो क्या कर सकते हैं, रिस्क तो लेना पड़ता है।
यह है एसी का कंट्रोल पैनल, यहाँ से आपका कूलिंग वगैरह कंट्रोल किया जाता है। इन्हीं में से किसी का साथ ये कांड हुआ है, लेकिन ये पूछना भी सही नहीं लगता। जिसका नुकसान होता है उन्हें पता चलता है। चाय बढ़िया पीजिए। चाय कितने का चाय भाई? 10 रुपए है। देखो 200। चाय बढ़िया पीजिए। चाय आइए सर। किसी स्टेशन पर रुका हुआ है, लेकिन कौन सा स्टेशन है वो तो पता नहीं चल रहा। तो इस ट्रेन में कोई पेंट्री वगैरह तो है नहीं, तो प्लेटफॉर्म में जो मिल जाता है वही लेकर खाना पड़ता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। लेकिन इधर वो भी कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ बलेली बलेली की, और भी कुछ बोलो। इस स्टेशन में पूरी मिल रहा था, तो मैंने पूरी सब्जी लेके खा लिया। रात तक घर पहुंच जाएंगे तो अगला खाना घर में ही खाएंगे। मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, लगता है झमाझम आने वाली है बारिश। चलो कोई नहीं, या तो हम बंगाल पहुंच चुके हैं या तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शाम हो चुका है ऑलमोस्ट और रात को हमने पहुंच जाना है। तो लगता है कि बंगाल हम पहुंच चुके हैं। ये है आसनसोल स्टेशन, यानी कि हम बंगाल पहुंच चुके हैं और यहाँ भी काफ़ी बारिश हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नैहाटी में उतर जाऊँ, और नहीं तो मुझे कोलकाता जाके उतरना पड़ेगा, और कोलकाता उतर के फिर मेरे घर जाने के लिए बड़ा ही परेशानी होगा। या तो फिर ओला उबर करना पड़ेगा, या तो फिर कहीं से कहीं जाकर सियालदह से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। और अगर मैं नैहाटी उतर जाता हूँ तो वहाँ से मैं लोकल ट्रेन पकड़कर 4-5 स्टॉपेज के बाद ही अपना घर आ जाएगा। ये है बर्धमान स्टेशन, और यही शायद इसका सेकंड लास्ट स्टॉपेज होगा। इसके बाद जाके ट्रेन रुकेगी नैहाटी में, और फिर जाके रुकेगी कोलकाता में। ट्रेन के भी जो स्टाफ है वो अपना सब सामान समेटने शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। ये देखिए पिलो वगैरह वापस ले लिया है, और अगर कुछ शॉर्ट हो जाता है तो इन्हीं को बेचारों को भरना पड़ता है पॉकेट से। तो दोस्तों मैंने वैसे ही किया, मैं नैहाटी उतर करके लोकल ट्रेन पकड़ लिया। बस अभी कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं उसी ट्रेन में कोलकाता चले जाता तो इस वक्त में पीक आवर है, तो कोलकाता से मुझे सियालदह पहुंचने में 1 घंटा लग जाता, फिर ट्रेन पकड़कर घर पहुंचते पहुंचते 1 और घंटा लग जाता। तो मैंने लगभग 2 घंटे सेव कर दिए, और बस अभी कुछ ही देर में मैं घर पहुंच जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसा है, ये ट्रिप मैंने कुछ ख़ास एंजॉय नहीं किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। शायद इतनी गर्मी में मुझे जाना नहीं चाहिए था, बल्कि मैं जब नेपाल से वापस आ रहा था तभी मैं अगर चला जाता लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी तो ज़्यादा मज़ा आता। बहरहाल जो हो गया है हो गया है, आगे से ध्यान रखूँगा, इन जगहों में गर्मियों में मैं नहीं जाऊँगा। फिर एक और बात भी होता है कि अगर ट्रैवलर बनना है तो अब वेदर देख के, सीज़न देख के नहीं जा सकते। किसी भी सीज़न में, किसी भी वेदर में कहीं भी जाना चाहिए। तो देखते हैं। आ गया मेरा स्टेशन, और इधर से फिर बाहर, स्टेशन से बाहर जाकर रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, और मैं 5-7 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे फिर और किसी सफ़र में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
गुड नाइट।